बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में वेलकम करते हैं। आज आपको बताएंगे कि आप सऊदी अरब के अंदर रहते हुए इकामा होल्डर हैं तो आप टर्की का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको बताएंगे कि रिक्वायरमेंट कैसे है, आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, जो वीज़ा फ़ीस है कैसे पे करनी है, स्टैंपिंग का स्टेटस कैसे चेक करेंगे, पासपोर्ट कैसे कलेक्ट करेंगे और रिफ़ंड मनी होगी या नहीं रिजेक्टेड वीज़ा पर। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इकामा होल्डर हैं तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। तो आप क्या कैसे अप्लाई करना है, आपने सबसे पहले तो आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 6 माह का वैलिड होना चाहिए, ओरिजिनल भी, और आपके पास उसकी कॉपी भी होनी चाहिए। ठीक है। और अगर आपने इससे पहले टर्की का, शेंजन का, यूके या यूएसए वगैरह का कोई वीज़ा लगा है तो उसकी कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। आपके पास आपका इकामा होना चाहिए जो कि 3 माह तक एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए। आपने उसका डिजिटल इकामा की कॉपी और उसका प्रिंट निकाल लेना है, वो आपके पास होना चाहिए। एग्जिट एंट्री वीज़ा आपके पास होना चाहिए जितनी देर के लिए आप जा रहे हैं। अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं, 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन, तो आपके पास उतनी देर का एग्जिट एंट्री यानी खरूजोता होना चाहिए। 2 पिक्चर्स होनी चाहिए जो कि 5 बाई 5 साइज़ की होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। ठीक है, जो कि आपको जो है जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे वीएफएस वाले वही आपको देंगे, जो कि $60,000 की कवरेज के साथ होती है। इसकी इतनी अमाउंट नहीं होती, फ़ीस, परेशान नहीं होना। तो सिर्फ आपको इंश्योरेंस पॉलिसी की टोटल अमाउंट बता रहे हैं इसमें आपको। ठीक है। उसके बाद आपका सैलरी सर्टिफिकेट आपने लेना है अपनी कंपनी से, जो कि आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटैच करवाना है। पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। उसमें भी डिटेल बताते हैं कि कितना बैलेंस होना चाहिए, वो आपको बाद में बताता हूँ। आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए यानी कि फ़्लाइट की आपके पास रिजर्वेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए जो कि आप booking.com से ले सकते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए, कन्फर्म बुकिंग। ठीक है। उसके बाद आपने अपने सऊदी नेशनल एड्रेस का, जो आपने नेशनल एड्रेस यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर है, उसका एक प्रिंट ले लेना है। ठीक है। और उसके अलावा कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट आजकल तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एहतियातन वैक्सीन सर्टिफिकेट सेहती से डाउनलोड कर लेना है, उसका भी प्रिंट अपने साथ लगा लेना है। अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट और वो आपके पास होना चाहिए। स्कूल रजिस्ट्रेशन लेटर होना चाहिए अगर बच्चे हैं तो। उसके अलावा आपके पास एक मुकीम का पेपर होना चाहिए। मुकीम पेपर का सऊदी अरब में रहने वालों को सबको पता है, आपके अफशर अकाउंट से निकलता है। एक गोसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। गोसी का सर्टिफिकेट आप खुद ऑनलाइन निकाल सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपको जो वीज़ा चेकलिस्ट मिलेगी वो आपने चेक करके साइन करनी है। ठीक है। गोसी का पेपर आपको जो, अगर तो आप जो है खुद निकाल सकते हैं, वेल एंड गुड है, क्योंकि इसमें सिंपली आपको gosi.gov.sa पे जाना है, रजिस्टर करके अपना इकामा नंबर वगैरह देके, मोबाइल नंबर, पासवर्ड देके, तो आप वहाँ से अपना जो गोसी का सर्टिफिकेट है वो खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो बैंक बैलेंस का मैंने बताया था, आपको बताऊंगा बाद में, उसमें बैंक बैलेंस आपके पास एटलीस्ट 10,000 रियाल आपने रखने हैं, तो कि मिनिमम 3 माह तक होने चाहिए। सेफ साइड आपके अकाउंट में इतने होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने वीएफएस की वेबसाइट पे जाना है। वीएफएस की वेबसाइट पे जाने के बाद आपने शेड्यूल करनी है अपॉइंटमेंट। ठीक है। वीएफएस जो visa.vfs.vfsglobal.com पे जाना है आपने, और यहाँ पे जाके बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करते हुए आपने अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लेनी है, जिस डेट की आपने अपॉइंटमेंट करनी है। ठीक है। और उसके बाद आपने पूरा फॉर्म जो है फिल कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिल करने के बाद आपने जो वीज़ा फ़ीस जो है वो पे करनी है। आपको बताते चले कि जब अपॉइंटमेंट जाएंगे आप तो आपको वहाँ पर जो है वीज़ा फ़ीस जो पे करनी है वो 550 रियाल होती है। कुरियर के चार्जेस 115 रियाल होते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस 225 रियाल होती है, जिसमें $60,000 तक की कवरेज होती है। एसएमएस नोटिफिकेशन के 7 रियाल होते हैं। टोटल जो टर्की का वीज़ा है आपको पड़ेगा 897 रियाल में। ठीक है। आप समझ आ गए होंगे, 897 रियाल में पूरे चार्जेस होंगे जो कि आपको वीएफएस में वहाँ पर पे करने होंगे। आपको क्या करना है, आपको वीएफएस के जो विज़िट है रियाद में है, जद्दा में है और दम्माम में है, 3 जगह पर वीएफएस के ऑफिसेज़ हैं। आप गूगल से भी लोकेशन ले सकते हैं, वीएफएस की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। ठीक है। आपने वहाँ जाना है, वो आपकी पिक्चर लेंगे, आपके फिंगरप्रिंट लेंगे वीएफएस वाले। ठीक है। और आपके तमाम डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, कंप्लीट हैं तो वो सबमिट कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे। और आपका जो वहाँ से जो वीएफएस
वाले हैं टर्की एम्बेसी में आपकी वीज़ा स्टैंप होने के लिए आपका पासपोर्ट भेज देंगे। और उसके बाद आप जो है वहीं पर उनकी जो वेबसाइट है, आपने वहाँ पर जाकर अपना स्टेटस जो है वो चेक करते रहना है। किस तरह से चेक कर सकते हैं? आप गेटवे ग्लोबल जो है, गेटवे ग्लोब, सॉरी नॉट ग्लोबल, गेटवे ग्लोब, GATEWAYGLOB.com और OBE.com, आप इस पे जाना है /पासपोर्ट। यहाँ पर जाके आप अपना जो है आप रेफरेंस नंबर के साथ ट्रैक कर सकते हैं। वेयर इज़ माई पासपोर्ट की ऑप्शन होती है, उसमें आप अपना वो लिख के सेलेक्ट कर सकते हैं। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम 30 दिन होता है, लेकिन नॉर्मली जो है हफ्ते डेढ़ के अंदर अंदर आपका जो वीज़ा होता है वो आ जाता है। टर्किश वीज़ा की वैलिडिटी होती है 90 डेज़ होती है, ड्यूरेशन उसका होता है 30 डेज़ का, ठीक है। और अगर बात करें एक ट्रिप पर, तो आप एक ट्रिप पर जो है आप 30 डेज़ तक जो है ट्रैवल कर सकते हैं। अगर जो है आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है किसी रीज़न की वजह से, तो आप जो है आप अपना जो रिफ़ंड है फ़ीस का वो क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, वही फॉर्म फिल करना है, सेम VFS ऑफिस जाना है, और रिफ़ंड प्रोसेस जो होता है वो 1 से 2 माह के अंदर अंदर हो जाता है। अब अगर बात करें कि इसमें कितने परसेंट चांसेस होते हैं, वीज़ा नॉर्मली जो है 99% जो है वो सऊदी अरब से लग जाता है, अनटिल अनलेस क्या बहुत ज़्यादा झूठ बोला हो या डॉक्यूमेंट में कोई फ्रॉड किया हो, फेक किए हों, तो हो सकता है, अदरवाइज़ वीज़ा लग जाता है। ये प्रोसेस है, सिंपल है। आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं तमाम अरेंज कर लेने हैं, VFS के अपॉइंटमेंट ले लेनी है, VFS के ऑफिस चले जाना है। वो आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट कम भी होंगे तो आपको बता देंगे, उनके मुताबिक चेकलिस्ट के मुताबिक आपने डॉक्यूमेंट को अरेंज कर देना है, और अरेंज करने के बाद उसको लगा देना है। नीचे सबसे ऊपर चेकलिस्ट लगती है कि ये डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको बताए थे, उसके नीचे आपके तमाम डॉक्यूमेंट लग जाएंगे, ठीक है। वो अटैच करने के बाद और साथ आपका पासपोर्ट, वो सब कुछ करने के बाद उसको भेज देंगे वो लोग टर्की की एम्बेसी। और आपको जो है आपका जो पासपोर्ट कलेक्शन होती है वो दो तरह से है, एक तो कोरियर के चार्जेस होते हैं, एक आप पासपोर्ट जो है आप ख़ुद भी कलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। और लेकिन अभी आपको जो है नॉर्मली अभी आपको चार्जेस ही लिए जाते हैं, और जो आपका पासपोर्ट होता है आपके जो दिए गए नेशनल एड्रेस पर आपको कोरियर आ जाता है। जैसे आपका वीज़ा स्टैंप होगा, आपको SMS आ जाएगा कि आपका वीज़ा स्टैंप हो चुका है, लग चुका है, आपको इतनी देर में या इस दिन में आपका जो पासपोर्ट है वो आपके घर मिल जाएगा। नॉर्मली आपको जैसे SMS आता है, एक दिन के अंदर अंदर आपके जो पासपोर्ट है वो नेशनल एड्रेस पे आपके घर पर पहुंच जाता है, और आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ट्रैवल के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पूरे कंप्लीट होने चाहिए, जिसमें जो मेन है आपका सैलरी सर्टिफिकेट, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी फ़्लाइट की टिकट है, होटल की कंफर्म बुकिंग है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा पासपोर्ट, आपकी जो डिजिटल इकामा कॉपी, एग्ज़िट एंट्री होनी चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस आपको वो VFS से ही मिल जाएगा, मुकीम का पेपर, गोसी सर्टिफिकेट, ये तमाम चीज़ें आपने अरेंज कर लेनी हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को आपने लाइक और शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा, इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।